बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ये साल शुक्र का है। शुक्र का मतलब होता है सौंदर्य, ग्लैमर, लग्जरी, सिस्टम, अच्छा दिखाई देना। तो आपको शुक्र के हिसाब से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना होगा। क्या करेंगे? आपके घर में बचत हो, बरकत हो, नियमित रूप से धन आता रहे, इसके लिए घर से कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहें। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, कपड़े अलमारी में भरे पड़े हैं, सालों से नहीं पहने हैं, फिर भी किसी को नहीं देंगे। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रखे हुए हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करूंगा। ये तमाम चीजें जिनका आप उपयोग नहीं करते या घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं, कृपा निधान कम से कम ये कूड़ा कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुएं घर से हटाते रहिए। वैसे तो हर महीने ये करते रहना चाहिए, लेकिन इस साल ये करना बहुत जरूरी है। साल की शुरुआत में ही कर लीजिएगा और 2-2 महीने, 3-3 महीने पे देखते रहिएगा, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना हो और जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वो भी आप घर से हटाते रहिए। जिन जूतों का आप प्रयोग नहीं करते हैं उनको घर में बिल्कुल मत रखिए। लोगों को जूते पहनने का बहुत शौक होता है, 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी लोग जूते रखते हैं, लेकिन पहनेंगे सिर्फ 1 जोड़ी या 2 जोड़ी। अब एक साथ 4 जोड़ी तो पहन नहीं सकते। तो एक तो ढेर सारा जूता खरीदना ही गलत है, मत खरीदिए, अपव्यय मत करिए पैसे का। लेकिन अगर आपको शौक है तो सारे जूते लगातार पहनते रहिए, आज ये पहना कल वो पहना, ताकि उनका इस्तेमाल होता रहे। और जो जूते आपने लंबे समय से बिल्कुल नहीं पहने हैं तो यकीन मानिए वो आप आगे भी नहीं पहनेंगे। ऐसे जूतों को आप घर से हटा दीजिए, क्योंकि अनुपयोगी जूतों को घर में रखने से क्या होता है पता है? उससे बेवजह की दौड़ भाग होती है, बेवजह की बीमारियां होती हैं। और जब आप जूतों पे धूल जमने देते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं राहु एक्टिव हो जाता है। आपको बेवजह दौड़ भाग रात में, दोपहर में, शाम को करनी पड़ती है और इस दौड़ भाग का कोई हल नहीं निकल पाता। तो जिन जूतों का प्रयोग नहीं करते हैं, कृपा करके उनको तो घर में बिल्कुल मत रखिए, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए। बेहतर होगा कि ये अनुपयोगी सामान और कूड़ा कबाड़ या तो महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या को हटा दें, या हर सप्ताह में शनिवार आता है, शनिवार को हटाते रहें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान हो जाए, शादी आपकी जल्दी हुई है, संतान के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, या आपको एक संतान है, आप दूसरी संतान चाहते हैं, अगर इस साल संतान प्राप्ति की कामना है आपकी, तो घर के ड्राइंग रूम में सफेद गाय की मूर्ति रखें या चित्र लगाएं। सफेद गाय की मूर्ति, उसके साथ बछड़ा होना जरूरी है। केवल गाय की मूर्ति से काम नहीं चलेगा, या गाय का चित्र लगाएं तो उसके साथ बछड़ा होना आवश्यक है। सफेद गाय का चित्र या सफेद गाय की मूर्ति अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में जरूर रखें। किसी भी शुक्रवार को ला करके इसको इस साल आप रख दीजिएगा। इसकी नियमित रूप से साफ सफाई करते रहिएगा, इस पर धूल नहीं जमने दीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि संतान प्राप्ति की जो कामना है वो कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन फिर बता दूं, केवल गाय की मूर्ति या चित्र नहीं होना चाहिए, ये चित्र या मूर्ति में बछड़ा भी गाय के साथ रहेगा। दूसरा, ये मूर्ति सफेद रंग की होगी। आजकल मेटल की, तांबे की, कॉपर की मूर्तियां भी इस तरह की आती हैं, उससे काम नहीं चलेगा। सफेद रंग की मूर्ति हो, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो, चाहे वो मार्बल की बनी हुई हो, ऐसी मूर्ति रखना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्जों से छुटकारा मिले, कर्जों ने आपको परेशान कर रखा है, एक कर्जा चुकाते हैं, दूसरा चढ़ जाता है, और जब नया साल आता है आप सोचते हैं कि इस साल कम से कम हम कर्जों से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। 2022 ये उम्मीद आपको दे रहा है कि इस साल आपको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है और इस साल आपका कर्जा भी उतर सकता है। क्या करेंगे? हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएंगे।
हरा चारा खरीद लें हर बुधवार को ही खरीदें, और बुधवार को ही, चाहे वो सड़क की गाय हो चाहे वो गौशाला की गाय हो, उसको हरा चारा जरूर खिलाएंगे। और ये बुधवार को सुबह सुबह करेंगे। और जब गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो मन ही मन में ये प्रार्थना करेंगे कि जो कर्जों की समस्या है, जो डेब्ट्स की, लोन्स की समस्या है, वो समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। ये उपाय आप पूरे साल भर करते जाइए। हर बुधवार को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो 15-15 दिन पर, महीने भर पे गाय को हरा चारा बुधवार के बुधवार खिलाते जाइएगा, प्रार्थना करते जाइएगा, कर्जा आपका घटना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की समस्या यह है कि धनवान तो हैं, पैसा तो है, लेकिन अपने पास नहीं है, मार्केट में फंसा हुआ है। किसी को पैसे दे दिए, पैसे लेके वो भाग गया, या किसी के पास पैसा लगा दिए, उधार दिए बिजनेस में, पैसा दे नहीं रहा है, अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। अब अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है और धन नहीं निकल पा रहा है तमाम प्रयासों के बावजूद, तो आप इस साल ऐसा करिएगा कि हर बुधवार को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिएगा, यानी तुलसी के पत्ते हर बुधवार को भगवान विष्णु को चढ़ाइएगा। याद रखिए, कभी भी आप भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे वो एक पत्ता कभी नहीं होगा, तुलसी दल चढ़ाया जाता है। कम से कम 2 पत्ते, ज्यादा से ज्यादा तो आप जितने भी चाहें चढ़ा दें। तो कम से कम 2 पत्ते हर बुधवार को भगवान विष्णु को सुबह चढ़ाएं। उनसे प्रार्थना करें कि आपका जो फंसा हुआ पैसा है, आपका जो रुका हुआ पैसा है, ये पैसा आपको प्राप्त हो जाए। उस तुलसी के पत्ते को बाद में आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आपको ये उपाय हर बुधवार को करना चाहिए पूरे साल भर। जितना ज्यादा ये उपाय करेंगे उतना ही जल्दी आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ये उपाय पूरे साल भर करेंगे हर बुधवार के बुधवार, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप चाहते हैं कि भाई 2022 में नौकरी ठीक चले, मेरा तालमेल बॉस के साथ ठीक बना रहे, समय पर अप्रेजल हो जाए, समय पर प्रमोशन हो जाए, नौकरी में सफलता मिले, तो नौकरी में सफलता के लिए क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। हल्दी मिला हुआ जल नित्य प्रातः भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। देखिए, वैसे तो शास्त्र कहता है कि उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य की उपासना उगते हुए समय करना बेस्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि 10 बजे के अंदर तो जल चढ़ा ही देना चाहिए। सुबह नहा करके एक लोटे में जल लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाइए और वो जल आप भगवान सूर्य को सुबह के समय चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिए कि आपकी नौकरी बढ़िया चले, आपका नाम और यश बढ़े, नौकरी में आप तरक्की कर सकें। देखिए, जल चढ़ाने के बारे में एक बात समझिए कि जो जल चढ़ाते हैं वो लोटे से चढ़ाने पे फायदा ज्यादा होता है। लोटा अगर पीतल का हो, कांसे का हो या तांबे का हो तो बेस्ट होगा। विशेष स्थिति में स्टील के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन से जल मत चढ़ाइएगा। बेस्ट होगा पीतल का लोटा या तांबे का लोटा। लोटे से जल चढ़ाने में, गिलास से जल चढ़ाने में फर्क क्या है? आप कहेंगे मैं बड़ी वाली गिलास से जल चढ़ाऊंगा। लोटे का जो जल होता है ना, उसके अंदर सरफेस टेंशन की एक विशेषता होती है। लोटे की जो आकृति होती है वो वक्र होती है, टेढ़ी होती है, और उसकी वजह से जो जल होता है लोटे का वो विशेष होता है। गिलास की जो आकृति होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसका जल अलग होता है। तो जल का ही सारा कमाल है। इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में पेट की दिक्कत ना हो तो लोटे वाला पानी पीना शुरू करिए, गिलास से पानी पीना बंद कर दीजिए। खैर, तो भगवान सूर्य को लोटे से जल चढ़ाइएगा, बहुत ही अच्छा होगा। उसमें जरा सी हल्दी मिला लीजिएगा। बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि विदेश जाने का मौका मिले, और जब ये नया साल शुरू हुआ तो आपकी उम्मीदें जग गईं कि इस साल मैं विदेश जाऊंगा या जाऊंगी। और कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, स्थितियां भी बन रही हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपकी इस वर्ष विदेश यात्रा की इच्छा है तो घर का जो पश्चिम उत्तर का कोना है, ठीक है ना, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट,
पश्चिम उत्तर का कोना, नॉर्थ वेस्ट के कोने में नियमित रूप से धूप बत्ती जलाइएगा और धूप बत्ती शाम के समय जलाइएगा और धूप बत्ती जलाने के बाद ये प्रार्थना करिएगा कि मेरी यात्रा संपन्न हो, मैं अपने घर से बाहर जाना चाहता हूं, मैं अपने घर से दूर जाना चाहता हूं, मैं विदेश जाना चाहता हूं या चाहती हूं, वो कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप वायव्य कोण में धूप बत्ती जलाइएगा। ये धूप बत्ती अगर हो चंदन की, गुग्गल की या लोबान की, तो इस धूप बत्ती का प्रयोग करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। ये धूप बत्ती रोज शाम को जलाइए और जब विदेश जाना कंफर्म हो जाए तो इसको जलाना बंद कर दीजिएगा, वरना ये यात्राओं को घुमाता रहेगा। और ये आप किसी भी दिन शुरू कर लीजिए। अपने घर में जो उत्तर पश्चिम का कोना है, चाहे वो कमरे के अंदर का कोई कोना आता हो, किचन के अंदर का कोई कोना आता हो, वहां पे जलाइए। यहां तक कि बाथरूम के अंदर में भी अगर कोना आ रहा है तो आप वहां भी जला सकते हैं। लेकिन यह है कि रोज शाम को जलाएंगे और जलाने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि विदेश जाने की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो पूरी हो जाए।